नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजराइल में 2 साल के अंदर चौथी बार चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 23 मार्च को चुनाव होंगे। 2 साल में 2 बार नेतन्याहू की सरकार गिर चुकी है। अब 23 मार्च को चौथी बार चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा वादा करके सबको चौंका दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इजराइल से सऊदी अरब के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करवाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं जब मक्का की पवित्र जमीन पर यहूदियों की दस्तक होगी। दरअसल चुनाव से पहले ही यरूशलेम में इजराइल की जनता बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में सड़कों पर उतर आई है और नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झंडे लेके पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध जताया और बेंजामिन नेतन्याहू घर जाओ के नारे भी लगाए। इजरायली जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर गुस्से में है, जिसे लेकर प्रदर्शनकारी चुनाव से 3 दिन पहले सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी भी की। इस बार होने वाले चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की किस्मत छोटे दलों के हाथों में टिकी हुई है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सत्ता में फिर से काबिज होना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस चुनाव को जनमत संग्रह के तौर पर भी देखा जा रहा है। नेतन्याहू इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई है। अपनी छवि को सुधारने के लिए और इजरायली वोट बैंक साधने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली जनता को ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकने का भरोसा दिलाया था और नेतन्याहू के मंत्री ने ईरान पर हमले की बात भी कही थी। और इजराइल के एक अखबार यरूशलेम पोस्ट के रिपोर्टर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि नेतन्याहू ने वादा किया है कि अगर वो इजराइल से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो इजराइल से मक्का के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इजराइल में 2 दिन के बाद 2 साल के अंदर चौथी बार चुनाव होने हैं। भ्रष्टाचार के आरोप के चलते 20,000 से अधिक प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के नजदीक इकट्ठा हुए। आपको बता दें, पिछले साल जुलाई से पूरे इजराइल में प्रदर्शन चल रहे हैं। इजराइल में 24वीं संसद को लेकर चुनाव होने हैं। इससे पहले नेतन्याहू ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी, लेकिन ये गठबंधन सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और सरकार गिर गई। इजराइल की संसद को लेकर अप्रैल 2019 से लगातार चुनाव होते रहे हैं। इसमें 2 बार चुनाव जीत चुकी राजनीतिक पार्टियां मजबूत सरकार चलाने में नाकाम रहीं। इससे पहले यहाँ मार्च 2020 में आखिरी चुनाव हुआ था। उस समय सरकार तो बन गई, लेकिन आधे साल से ज्यादा सरकार टिक नहीं पाई। जानकारों का मानना है कि 5वीं बार भी चुनाव बहुत जल्द होंगे, क्योंकि इस बार भी एक मजबूत सरकार बनने की उम्मीद बहुत कम है। उधर नेतन्याहू भी इजराइल में फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए सभी पैतरे अपना रहे हैं। नेतन्याहू कभी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की बात करते हैं तो कभी ईरान पर हमले की धमकी देते हैं। अभी पिछले कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने यह तक कह डाला था कि मैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। नेतन्याहू का इशारा जो बाइडेन की तरफ था, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ईरान के साथ परमाणु समझौते में फिर से वापस आने की बात कर रहा है। इससे पहले नेतन्याहू के एक मंत्री ने कहा था कि अमेरिका हमारा साथ दे या ना दे, हम अकेले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे। इसके अलावा नेतन्याहू अरब देशों के साथ शांति समझौते को लेकर भी बात करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों इजराइल के खुफिया मंत्री ने एक बयान जारी किया था कि सऊदी अरब इजराइल के साथ समझौता करने जा रहा है। हालांकि इसके बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इसका खंडन कर दिया और कहा कि इजराइल को लेकर सऊदी अरब की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि नेतन्याहू के ये हथकंडे इस चुनाव में काम आते हैं या नहीं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। शुक्रिया।